गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपना इंडक्शन मोटर का पार्ट 3 है ना। इसमें एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं कि फॉर्मूले तो सर हमने पढ़ लिए, अब मान लो न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा। तो देखो क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस में दिया है कि पोलों की संख्या दी है अपन को 8। ठीक, पोलों की संख्या कितनी दी है 8 और फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज़। बोला है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। पोलों की संख्या है 8 पोल हैं और घूर्णन गति मतलब NR, घूर्णन यानी जो रोटेटिंग गति है, रोटेटिंग स्पीड, रोटर की स्पीड NR, वो दी है अपन को कितनी 750 RPM 720 RPM। कितनी दी है 720 RPM। तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है उसने कि सिंक्रोनस स्पीड बताओ और रोटर स्लिप लोड पर कितना होगा ये बताओ। ठीक है, क्या क्या पूछा है उसने, पूछा है कि सिंक्रोनस की गति बताओ कितनी होगी, सिंक्रोनस की स्पीड बताओ कितनी होगी, और रोटर लोड पर, रोटर स्लिप लोड पर कितनी होगी। स्लिप का मान बताना है किस पे, लोड पर। ठीक है, तो ये देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि जब भी स्पीड की बात करेगा कि स्पीड निकालना हो, चाहे सिंक्रोनस की निकालना हो, चाहे किसी भी मोटर की स्पीड निकालना हो, ठीक, तो स्पीड का केवल और केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारा N=F×120/P। क्या है, N=F×120/F। अब जहाँ पास F क्या है अपना फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है अपन को 50 हर्ट्ज़, रख दी 50 हर्ट्ज़। ठीक, अब ×120 है और पोल P क्या है हमारा, पोलों की संख्या। तो पोल कितने हैं भैया हमारे 8 हैं, तो 8 रख दिए यहाँ नीचे। ठीक, जब 8 से हमने 120 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया 15 बार गया। ठीक, और जब 15 का मल्टीप्लाई हमने 50 में किया तो कितना है हमारा 750 RPM, 15×5 75 और एक जीरो लगा दिया। ठीक, 15×5 75 और एक जीरो लगा दिया। NS ये क्या आ गई हमारी सिंक्रोनस की स्पीड। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, उसने बोला था सिंक्रोनस की गति बताओ, तो पहले का आंसर बता दिया हमने, कितना आ गई सिंक्रोनस स्पीड हमारी, सिंक्रोनस की गति 750 RPM आ गई। ठीक, दूसरा नंबर पे क्या बोल रहा है वो कि रोटर स्लिप लोड पर कितना होगा, रोटर स्लिप लोड पर कितना होगा, मतलब जो स्लिप का मान है लोड पर वो कितना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। स्लिप का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, वो पढ़ा हमने कि जब भी हमको स्लिप निकालना रहती है रोटर की, है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड रहती है और जो हमारी रोटर की स्पीड रहती है, यदि हम सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को घटा दें तो हमें स्लिप का मान पता चल जाता है। क्या बताया मैंने कि यदि हमको स्लिप निकालना है, स्लिप का मान निकालना है, तो यदि हमको सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा स्लिप का मान आ जाएगा। ठीक, अब देखो सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई थी अपनी, ये आई थी अपनी 750 RPM। ठीक, और रोटर की स्पीड कितनी दी है, घूर्णन गति कितनी दी है अपन को 720 RPM। अगर हम 750 में से 720 घटा दें, ठीक, सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी स्लिप का मान, जो कितना आ गया 30। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन और आना चाहिए मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर चलो ठीक है, लोड की कंडीशन में तो अपन ने ऐसे निकाल लिया कि अपन ने ऐसे निकाल लिया कि जो हमारी सिंक्रोनस की स्पीड रहेगी और जो हमारी रोटर की स्पीड रहेगी, और सिंक्रोनस स्पीड में से हम रोटर की स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारी स्लिप का मान आ जाएगा लोड की कंडीशन में। लेकिन सर यदि स्टार्टिंग में तो हमारा रोटर घूमेगा नहीं, है ना, स्टार्टिंग में भाई रोटर घूमेगा नहीं और रोटर का मान कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जब रोटेटिंग ही नहीं कर रहा तो जीरो मान रहेगा, उसकी स्पीड ही नहीं है कुछ, है ना। और बिना लोड की कंडीशन में
तो तब सर कैसे निकालेंगे? तो तब भी मैं यही कहूँगा, देखो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास स्लिप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है NS माइनस NR, जहाँ NS क्या है सिंक्रोनस स्पीड और जो NR क्या है रोटर स्पीड। ठीक, तो जब रोटर की स्पीड हमारी 0 है ना, वो नो लोड पे है, कोई लोड नहीं है और घूम ही नहीं रहा, तो रोटर की स्पीड वहाँ 0 कंडीशन में है। केवल हमने क्या किया, वही रखा, क्या रखा, NS माइनस NR, जब स्टार्टिंग में रोटर नहीं घूमेगा। रखा NS कितनी है हमारी 750 और रोटर कितनी है हमारी 0, नहीं घूम रहा तो 0 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो रहेगी वही आ गई स्लिप के बराबर में। तो ये बात हमको यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि नो लोड की कंडीशन में जब हमारी रोटर स्पीड 0 रहेगी तो जो हमारा स्लिप का मान रहेगा वो 100% रहेगा। ठीक, कैसा रहेगा, 100% रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि से जितनी हमारी सिंक्रोनस स्पीड थी उतनी ही हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ रही, उतनी ही हमारी स्लिप आ रही, स्लिप का मान आ रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है, ये चीज़ बहुत अच्छे समझ लेना, है ना, कि नो लोड की कंडीशन में जितना भी हमारा स्लिप का मान आए, जितना भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड का मान आएगा उतना ही हमारा स्लिप का मान भी आएगा। मतलब स्लिप का मान कैसा रहेगा, 100% रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन अपने हो गए। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आगे अपन और पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना।